नेक्स्ट अगला आपका रूल क्या है, रूल नंबर 60 है। देखो रूल नंबर 60 क्या है, देखो सेंटेंस में एक आपका पार्ट होता है कंजंक्शन। अब कंजंक्शन का यूज हम किस लिए करते हैं, दो चीजों को जोड़ने के लिए। तो दो या दो से अधिक चीजों को जोड़ने के लिए हम कंजंक्शन का यूज करते हैं। और दो चीजें जनरली क्या होती हैं, देखो अगर कंजंक्शंस के टाइप देखें तो दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और दूसरे होते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं फैन बॉयज, यानी कि फॉर एंड नॉर बट और येट सो, ठीक है। इसके अलावा जितने होते हैं सबऑर्डिनेटिंग होते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस तो ऐसे होते हैं जो शब्दों को जोड़ सकते हैं, फ्रेजेस को जोड़ सकते हैं, क्लॉजेस को जोड़ सकते हैं, सेंटेंसेस को जोड़ सकते हैं। लेकिन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सामान्यतः सिर्फ और सिर्फ किसको जोड़ते हैं, क्लॉजेस को जोड़ते हैं। तो एक सिंपल सा प्रिंसिपल आप याद रख सकते हैं कि भाई अगर सेंटेंस के अंदर दो क्लॉज हैं तो दोनों को जोड़ने के लिए कंजंक्शन कितना चाहिए, मतलब एक चाहिए होगा। ये दो चीजें इनको जोड़ना है, एक से जोड़ देंगे। अगर क्लॉजेस तीन होंगी तो जोड़ने के लिए कंजंक्शंस कितने चाहिए, आप चाहिए कहोगे सर दो चाहिए दोनों को जोड़ने के लिए, मतलब तीनों को जोड़ने के लिए। अगर चार क्लॉज होंगे तो तीन कंजंक्शन चाहिए। सिंपल आप ऐसे याद रख सकते हैं, जितनी क्लॉजेज हैं -1 कंजंक्शन, इतने कंजंक्शंस चाहिए होंगे। हमारे एग्जाम में अक्सर करके क्या है, अननेसेसरी कंजंक्शंस लगा देते हैं, यानी कि दो क्लॉज होंगी दो कंजंक्शन लगा देंगे, गलत हो जाएगा। तीन क्लॉज में तीन कंजंक्शन, गलत हो जाएगा। इसके अलावा कुछ पेयर भी आपको ध्यान रख लेने चाहिए। जैसे आपको याद रखना चाहिए कि ऑल दो आ जाए, दो आ जाए, इवन दो आ जाए, ठीक है। सो दो, ऑल दो, इवन दो, अगर ये आपको दिखाई देते हैं तो इनके साथ अक्सर एग्जाम में बट लगा के दिया जाता है, जो कि गलत होता है। हालांकि मॉडर्न इंग्लिश में येट हटाते हैं, लेकिन आज भी हमारे एग्जाम में येट चल जाता है। तो आप चाहें तो येट लगा सकते हैं, आप चाहें तो सिर्फ कॉमा लगा के काम चला सकते हैं, क्योंकि कंजंक्शन पहले ही आ गया। अब आप कहोगे सर ये रूल यहाँ तो फेल हो गया, एक तो ये कंजंक्शन है, ये कंजंक्शन। ध्यान रखेंगे इस केस में ये जो येट होता है ये एक एडवर्ब के तरीके से कहीं ना कहीं फंक्शन कर रहा होता है, ठीक है। तो एक तो ये पेयर आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको ध्यान देना है मेरे भाई कि अगर आपने कोई भी रीजन का कंजंक्शन लगा दिया, रीजन के कंजंक्शन जैसे कि ध्यान देंगे बिकॉज हो गया सबसे पहले तो, ठीक है। इसके अलावा एज हो गया मेरे भाई, इसके अलावा सिंस आपका हो गया। ये तीनों ही रीजन को बताते हैं। अगर ये कंजंक्शन आपके आ गए हैं तो आपको ध्यान रखना है कोई भी रिजल्टेटिव वर्ड्स जैसे कि सो हो गया, जैसे कि देयरफॉर हो गया, ठीक है। सो देयरफॉर हो गया, या फिर जैसे कि आपका दस हो गया, ठीक है, या फिर आपका हेंस हो गया। ये सब वर्ड्स आपके नहीं आ सकते, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी हमने एक कंजंक्शन लगा लिया और उससे हमारा काम चल जाएगा, दूसरे कंजंक्शन की जरूरत नहीं है। ऐसे ही अगर कभी एज आ जाए तो एज के साथ में ध्यान देना है, आपको कभी भी दैट का यूज नहीं करना है। जैसे हम अक्सर करके कह देते हैं एज यू नो आई डोंट ड्रिंक, मैं पीता नहीं हूं, एज यू नो। अगर यहाँ पे दैट लगा दें कि एज यू नो दैट आई डोंट ड्रिंक तो गलत है। आगे से एज हटा दें फिर लिखूं कि यू नो दैट आई डोंट ड्रिंक, ये भी सही है सेंटेंस। तो अगर एज नहीं है तो दैट आ जाएगा, लेकिन अगर आगे एज आ रखा है तो फिर दैट हम नहीं लगा सकते, तो इसको भी एक बार ध्यान रख लेना, ठीक है। तो ये कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। साथ ही साथ में अक्सर करके क्या होता है आपके एग्जाम में, जैसे यहाँ पे आस्क वगैरह लिख रखा होता है और यहाँ पे दैट दे रखा होगा, दैट के साथ में या तो इफ आ रखा होगा या आपका वेदर आ रखा होगा, ठीक है, या फिर आपका कोई WH वर्ड आ रखा होगा। जब भी आपको ये चीजें दिखाई दें तो आप समझ जाना, क्योंकि आस्क है तो आस्क के हिसाब से ये तो ठीक है, इनमें से जो भी एक आएगा, दैट नहीं आएगा, इसको ध्यान रख लेंगे। अगर यहीं पर टोल्ड आ जाता तो दैट सही हो जाता और ये हट जाते, ठीक है, ये ध्यान रख लेंगे। देखो भाई जैसे ये ऑल्दो ही इज रिच, तो बट नहीं आ सकता, ये गलत। जनरली हमें सिर्फ कॉमा से काम चलाना चाहिए, हालांकि येट भी यहाँ पे चल जाता है, क्योंकि यहाँ पे बिकॉज आ रखा है तो आगे सो नहीं आ सकता है, तो बिकॉज के साथ सो नहीं आएगा। ही कैन नॉट बाई इट, ही इज रिच, बट और येट दोनों को एक साथ लगा दिया है। भाई दो कंजंक्शन एक साथ क्यों लगाने, एक क्लॉज ये एक क्लॉज ये, एक कंजंक्शन चाहिए। तो ही इज रिच बट ही इज अनहैप्पी, यानी कि या तो बट लगाओ या येट लगाओ, दोनों एक साथ नहीं लगा सकते। तो ये आपका इस तरीके से सही होगा। एक बार क्वेश्चन देख लो, ही टोल्ड मी दैट व्हेन ही वाज कमिंग। भाई टोल्ड आ गया है, ठीक है। अगर टोल्ड आ गया है तो आप कहोगे सर दैट तो सही हो जाएगा, वैन गलत हो जाएगा, क्योंकि आप एक बार गिन के देखो कंजंक्शंस, ही सब्जेक्ट है, टोल्ड आपकी वर्ब है, मी आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। दैट आपका क्या है, आप कहोगे सर कंजंक्शन है। वैन भी आपका क्या होता है, आप कहोगे सर WH वर्ड अगर सेंटेंस के बीच में आ जाए तो कंजंक्शन होता है, ठीक है। ही आपका सब्जेक्ट है, वॉज आपकी हेल्पिंग वर्ब है और कमिंग आपकी मेन वर्ब है। तो आप कहोगे सर सब्जेक्ट और वर्ब कितनी जगह, एक तो ये है, दूसरा सब्जेक्ट और वर्ब ये है, यानी कि दो क्लॉज है, दो क्लॉज के लिए एक कंजंक्शन चाहिए, हमने दो दो लगा रखे हैं। तो आप कहोगे सर एक हटाना है। अगर यहीं पे आस्क्ड आया होता, भाई क्या आया होता, आस्क्ड, तो आस्क्ड के हिसाब से हम वैन को सही मान लेते, क्योंकि जब भी कोई पूछने वाला शब्द आएगा, क्वेश्चन को दिखाने वाला शब्द आएगा, तो या तो WH वर्ड आएगा या इफ आएगा या वेदर आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे
टोल्ड आया यानी कि बताने वाला सेंस है, तो बताने वाले सेंस में वैन को हटाना पड़ेगा, दैट को सही मानना पड़ेगा। आई आस्क्ड हिम दैट वैन, अब देखो क्योंकि आस्क्ड है, अब आस्क्ड है तो ऐसे केस में आपको दैट को हटाना पड़ेगा, वैन आपका सही चल जाएगा। ठीक है। ही इज रिच बट येट ही इज नॉट हैप्पी एट ऑल, अब आप कहोगे सर दोनों नहीं आएंगे, दोनों में से कोई भी एक हटा सकते हैं, अब जो आपका मन हो, जनरली हम येट को हटा देते हैं। ही टोल्ड मी दैट इफ आई स्टडीड आई वुड पास, अब जैसे देखोगे ही सब्जेक्ट है, टोल्ड वर्ब है, मी उसका ऑब्जेक्ट है। आप कहोगे सर एक तो क्लॉज ये हो गई, इफ आई स्टडीड दूसरी क्लॉज ये हो गई, तीसरा आई वुड पास, यानी कि तीन क्लॉज है, तीन क्लॉज है तो एक कंजंक्शन है और दूसरा कंजंक्शन है, आप कहोगे सर सेंटेंस आपका करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? तीन कंजंक्शन मतलब तीन क्लॉजेस के लिए दो कंजंक्शन आपके चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, इस पे बेस्ड एक बार जल्दी जल्दी से फटाफट से अगर देखोगे तो मजा आ जाएगा। एज गगन वांटेड टू बी सेलेक्टेड इन द टीम सो ही वर्कड वेरी हार्ड, अब एज के साथ सो का पेयर नहीं बनता है, तो आप कहोगे सर सो गलत है। अच्छा सो ही नहीं गलत है, सो वाला ये भी गलत है, एंड भी गलत है, बिकॉज भी गलत है, क्योंकि एक कंजंक्शन अगर आ चुका है तो दूसरे की जरूरत नहीं है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। CHSL टीयर 1 का आया हुआ 2025 का क्वेश्चन। अगला देख लेते हैं मेरे भाई। सिंस द पीपल हु गेव मी अ राइड डिसाइडेड टू लीव द कंसर्ट अर्ली आई हैड टू टेक अ बस होम, अब जैसे देखा कि यहाँ पे सिंस आ रखा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे सो का यूज हम नहीं कर सकते, ये MTS में आया 2026 में पूछा गया भाई साहब, तो आप कहोगे सर सो नहीं आएगा, एंड नहीं आएगा, बट नहीं आएगा, एक ही ऑप्शन बचा, यही करेक्ट आंसर है, आई हैड टू टेक अ बस होम। आप में से कुछ बच्चों को यह भी गलत लग सकता है कि सर बस होम क्यों होगा, जैसे बेटा हम क्या लिखते हैं, बस टू दिल्ली, दिल्ली के लिए बस है, तो टू दिल्ली किसका काम करता है, आप कहोगे सर एडवर्ब का। ऐसे ही अगर मैं लिख दूं बस होम, तो होम अपने आप में किसका काम करता है, आप कहोगे सर एडवर्ब का। बेटा होम के आगे टू लगाते ही नहीं, इसीलिए बस होम अपने आप में करेक्ट हो जाता है। देखने में ऑकवर्ड लग सकता है, सुनने में ऑकवर्ड लग सकता है, बट होता करेक्ट है भाई। अगला क्वेश्चन देखो, एज यू नो दैट, भैया एज अगर आ रखा है तो दैट नहीं लगाएंगे, दैट्स इट। एज यू नो आई ऑलवेज लाइक टू हैव आइसक्रीम आफ्टर माई डिनर, या आप ऐसे लिख सकते हैं यू नो दैट आई ऑलवेज लाइक टू हैव आइसक्रीम आफ्टर माई डिनर, कौन से वाले पार्ट में एरर हो जाएगा, आप कहोगे सर कि यहाँ पे कौन से वाले पार्ट में एरर हो जाएगा जी, ए वाले में ही। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट है हमारा, आवर नेशन कैन मेक सिग्निफिकेंट ग्रोथ बट इफ वी ऑल वर्क कलेक्टिवली, भाई बट भी आ रखा है और इफ भी आ रखा है, दो कंजंक्शन की जरूरत ही नहीं है। देखो आवर नेशन सब्जेक्ट है, कैन हेल्पिंग वर्ब है, मेक आपकी मेन वर्ब है, सिग्निफिकेंट ग्रोथ उसका ऑब्जेक्ट है, बट भी कंजंक्शन, इफ भी कंजंक्शन, वी सब्जेक्ट है, ऑल आपकी बेसिकली इस वी के लिए आया हुआ है, वर्क आपका क्या है, वर्ब है, और कलेक्टिवली एडवर्ब है, यानी कि दो क्लॉज हैं, दो क्लॉज को जोड़ने के लिए एक कंजंक्शन चाहिए। अब हमें ये देखना है कि कॉन्ट्रास्टिंग बात है या कंडीशन है। हमने कहा कि हमारा देश अच्छी ग्रोथ कर सकता है यदि हम सब कलेक्टिवली काम करें, तो ये तो कंडीशन है, और अगर ये कंडीशन है तो बट का यूज नहीं होगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एज यू नो दैट, अब सेम ही क्वेश्चन पूछ रखा है, ये भी CHSL का था ये। अच्छा वो क्वेश्चन ना रिपीट हो गया, ये 9/7/2019 शिफ्ट 1, 9/7/2019 ये गलती से रिपीट हो गया, तो दैट नहीं आएगा, सिंपल से याद रख लेना भाई, है ना भाई। मजा आया। अगर आप चाहते हो कि आप सारे 101 रूल्स देखें तो आप देख सकते हैं प्रशांत सोलंकी इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर जाकर, और अगर आप चाहते हैं कि सारे रूल्स को एड फ्री देखें, साथ में टेस्ट लगा के प्रैक्टिस भी करें, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं टॉपर फिजर में, क्योंकि वहां पर सब अवेलेबल है।